हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको उन लड़कियों और महिलाओं की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे बातें बताऊंगी जिन्हें सुनकर शायद आप रो पड़ोगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक पत्नी का ही सवाल नहीं बल्कि एक बेटी, एक माँ और एक बहन की ज़िंदगी का सवाल है। फ्रेंड्स, भारत में कुछ महिलाओं और कुछ लड़कियों ने इतनी तरक्की की है अपने आत्मविश्वास की वजह से, लेकिन भारत की अभी भी कुछ औरतें और लड़कियां जिनको डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से दिन प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें हर तरह से तंग किया जाता है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। उनको बार बार इसी तरह से तंग करने से उनकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है, वह फेलियर को सहने लगती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, एक नज़र हमारे धर्म ग्रंथों की कुछ किताबों पर डालते हैं। फ्रेंड्स, रामायण में माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, फिर भी उसे श्री राम जी ने स्वीकार नहीं किया था। ऐसा क्यों? सिर्फ यही वजह कि वह रावण के घर रहकर आई थी और लोग क्या कहेंगे। इस वजह से माता सीता को जंगलों में भटकना पड़ा था, बच्चों का पालन पोषण स्वयं करना पड़ा। फिर जब वह दोबारा मिली, उनके पुत्र बड़े हुए, तब भी उनको अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा गया। ऐसा क्यों कि बार बार स्त्री को अग्नि परीक्षा ही देनी पड़े? इसलिए क्योंकि यह समाज पुरुष प्रधान था। अब बात करते हैं महाभारत काल की। भले ही द्रौपदी 5 पांडवों की रानी हो, लेकिन फिर भी उसे एक वस्तु समझकर दांव पर लगा दिया गया, उसे जुए में हरा दिया गया। उनके 5 पतियों ने जो शपथ ली थी द्रौपदी की रक्षा करने की, उसे भरी सभा में अपमानित किया गया, उसका शोषण किया गया। अगर माँ पार्वती को राजा दक्ष शिव के बारे में अपशब्द ना कहते, तो उन्हें शिव की पूजा करने पर प्रतिबंध ना लगाते, तो माता पार्वती को यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान ना देनी पड़ती। फ्रेंड्स, स्त्री की दशा क्या क्या, यह बात आज भी सोचनीय और विचारणीय है। ये सारी घटनाएं यह दर्शाती है कि पुरुष प्रधान समाज और नारी को बस एक तुच्छ वस्तु समझा जाता था। फ्रेंड्स, इतिहास की कुछ घटनाओं का वर्णन मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, आज की समाज की स्थिति मैं आपको बताती हूँ। आज के समय में भारत देश में जहाँ औरतें हवाई जहाज चला रही है, कंप्यूटर चला रही है, हर फील्ड में आगे है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, वहीं समाज का एक ऐसा कोना भी है जहाँ महिलाओं का दबकर शोषण किया जाता है। फिर वह पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, नौकरी पर हो या घर पर, पुलिस में हो या एयरफोर्स पर, लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज नारियों का शोषण करने से बाज नहीं आता। जब लड़की अपने मायके होती है तो घर वाले उसे बहुत सारी चीज़ों से रोकते टोकते हैं। ये बात हम यह कह सकते हैं कि शायद उसकी भलाई के लिए, लेकिन अपने बच्चों को उतना भी मत दबाओ कि उसकी मन की इच्छा ना दबी रह जाए। लड़का होगा तो कॉलेज जाएगा, लड़की होगी तो नहीं जाएगी। और यह बात सिर्फ उन छोटी सोच वाले लोगों पर ही लागू होती है जो पुरुष प्रधान समाज को महत्व देते हैं, और फिर यही लड़के बड़े होकर माँ बाप की कदर भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, एक लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अगर माँ बाप अपनी लड़की को भी लड़के की तरह पढ़ाए, उसे आगे बढ़ने के मौके दें, क्योंकि हर लड़की चाहती है लाइफ में कुछ अचीव करना, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना, नाम रोशन करना, लेकिन इन सब बातों की वजह से उसकी मन की इच्छा उसके अंदर ही दबी रह जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, माँ बाप भी क्या करें, कुछ घिनौने लोगों की नज़र इतनी गंदी होती है जिसकी वजह से माँ बाप अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से डरते हैं, उन्हें उनकी इज्जत का डर लगता है। लेकिन ऐसा क्यों? आप अपनी बेटियों को हर चीज़ में सक्षम बनाओ, हर फील्ड में उन्हें आगे बढ़ने का मौका दो, ताकि वह ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अगर आप ऐसे लोगों से डरते रहे, उनकी सुनते रहे, तो आपकी बेटी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी और वह इसी तरह अपनी इच्छाओं को दबी दबाई रख कर बैठ जाएगी। आपको बता दूं कि भारत देश की 48% औरतें हैं जिनके बारे में किसी का ध्यान नहीं जाता, कोई उनके बारे में नहीं सोचता, वह किस तरह का जीवन जीती है, उनकी क्या इच्छा है, वह क्या करना चाहती हैं, उनके क्या सपने हैं, उनके अंदर लाइफ में कुछ अच्छा करने की क्षमता है। लेकिन हर बार की तरह किसी न किसी बात की दुहाई देकर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये गंदी मानसिकता वाले लोग ऐसा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में भारत की महिलाओं का योगदान सिर्फ 4% है, जबकि भारत के अलावा दूसरे देशों में
वुमन का ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में 75 से 80% तक का योगदान है, यानी वहाँ महिलाओं के आगे बढ़ने के अवसर पुरुषों से ज़्यादा है। यूएसए जैसे देशों में महिलाएं 75% डिजर्व करती हैं, लेकिन भारत में क्या स्थिति है इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। अगर लड़की यहाँ पढ़ी लिखी है या टैलेंटेड है, अगर वह जॉब मांगने के लिए किसी ऑफिस में जाती है तो सबसे पहले लोग देखेंगे कि वह कहाँ से आती है, शहर या गांव से, समय पर पहुँच पाएगी या नहीं। फिर देखेंगे कि उसकी उम्र क्या है, क्या यह शादी होकर यह जॉब कर पाएगी या छोड़ देगी। फिर अगर वह शादीशुदा है तो सोचेंगे कि उसको जब बच्चा होगा तो वह काम कैसे करेगी, हमारे ऑफिस को छोड़कर चली तो नहीं जाएगी। अगर बेचारी थोड़ी बहुत मेहनत करके वह आगे भी बढ़ती है तो इन सब कारणों की वजह से उसे पीछे छोड़ दिया जाता है। अगर वह लड़की थोड़ी मोटी है या काली है तो उनको वैसे ही ऑफिस में लोग रखने से डरते हैं। मतलब नौकरी चाहे 6,000 की हो, लेकिन उनको चाहिए मेनका, खुद चाहे शक्ल और अकल से दोनों ही गवार हों। कई बार लड़की की इंग्लिश फ्रिक्वेंसी कम होती है, जिसकी वजह से लोग उनको ऑफिस में नहीं रखते, उनको ताने मारते हैं। मतलब कि लड़की का टैलेंट गया एक साइड में, उसकी मेहनत, डिग्री, उसके अचीव किए अवार्ड, उसका एक्सपीरियंस, उसका टॉप करना कोई महत्व नहीं देता। और अगर गलती से किसी जरूरतमंद लड़की को रख भी लिया तो सिर्फ अपनी लालसा के लिए। अगर वह लड़की नहीं चाहती कोई गलत काम करना तो उठाकर उसको ऑफिस से बाहर कर दिया जाता है। मतलब औरतों को इतनी डाउन पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। ना चाहते हुए भी लड़की को ऐसे दलदल में अपने आप को उतारना पड़ता है। अगर कोई पत्नी या बेटी इंटरव्यू के लिए जाती है और वह इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाती, घर वाले उसे ये नहीं पूछेंगे कि इंटरव्यू कैसा रहा, क्या बात हुई, बल्कि उल्टा उसे दोष देंगे, तेरे बस की बात नहीं है, घर पर बैठ काम कर, झाड़ू मार, पोछा लगा, बर्तन साफ कर, रोटियां बना, इन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है, हमारा पैसा बर्बाद ना कर। ये सारे काम औरतों को करने के लिए कहते हैं। क्या ये काम औरतों के लिए बने हैं? ऐसी गंदी मानसिकता और सोच रखने वाले लोगों की वजह से स्त्रियों को डाउन से डाउन कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। अगर फ्रेंड्स लड़का होता और वह इंटरव्यू में फेल हो जाता तो क्या आप उससे भी यही बोलते कि घर बैठ रोटियां बना? उसे तो बल्कि आप ये कहते कि बेटा कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर। तो फिर अपनी बेटी या बहू को क्यों नहीं कहते? ये सब पुरुष प्रधान समाज की इस कंडीशन की वजह से है। फ्रेंड्स, अगर घर परिवार की कंडीशन खराब है और वहाँ कोई काम नहीं कर रहा, अगर कोई पत्नी या बेटी घर की स्थिति को देखकर बैंक या फर्म से लोन लेना चाहती है तो कोई भी उसे लोन देने के लिए हाँ नहीं भरता। उन्हें लगता है ये लोन दे पाएगी भी या नहीं, इसका पति शराब पीता होगा या नशे करता होगा या इसका पैसा वापस आने की कोई उम्मीद ही ना हो। अगर यह दे भी देगी तो कहाँ से देगी? अगर वह कोई अपना काम शुरू करना चाहती है तो क्या वह काम चलेगा या नहीं? और अगर कोई बेचारी लड़की अपने किसी दोस्त, सहेली या रिश्तेदार से पैसे लेके कुछ हिम्मत करके खड़ी होने की कोशिश भी करे तो सबसे पहले बाहर के लोग बोलेंगे कि ये लड़की कहाँ घूम रही है, किसको लेकर घूम रही है, ये लड़का हमने पहले कभी नहीं देखा। फ्रेंड्स, अगर अपने दोस्त या किसी की मदद से वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई रिश्ता गंदी नज़र से देखा जाए। भारत देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर लड़कियां खुद नहीं जा सकती, किसी मिडिल मैन की जरूरत होती है। यह मिडिल मैन कोई लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत हो। फ्रेंड्स, ये मिडिल मैन कमीशन बेस होते हैं जो अपना काम करने का पैसा लेते हैं, लेकिन गलती से अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार ने देख लिया तो हंगामा शुरू हो गया, पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ घूम रही है, माँ बाप की आंख बंद हो गई है। ये सब बातें क्यों? क्योंकि वह लड़की है और किसी मिडिल मैन का सहारा ले रही है। उस लड़की या औरत को किसी सहेली, रिश्तेदार या जानकार या खुद ही होटल में कमरा लेकर रहना पड़ गया तो लोग उसे घटिया नज़र से देखते हैं, उसके लिए घटिया लैंग्वेज यूज करते हैं। क्यों? क्या एक लड़की एक कमरा लेकर नहीं रह सकती? क्या सिर्फ हर चीज का गलत मतलब ही होगा? ये सब बातें पुरुषों पर क्यों नहीं लागू की जाती, जो दिन के 2 घंटे मुश्किल से घर पर बिताते हैं, बाकी सारा दिन बाहर? उन पर रोक टोक क्यों नहीं? उन्हें क्या लाइसेंस मिले हुए हैं इस तरह आजाद घूमने के? ये लोग कहाँ घूमते हैं, किसके साथ घूमते हैं, कब गाड़ी लेके आते हैं, कब जाते हैं, इनका कोई आता पता नहीं। लेकिन लड़की जरा सी स्कूटी लेकर या किसी काम से रिक्शा में बाहर चली गई
पता नहीं कहाँ गई, किसके साथ गई, क्या चक्कर है। ये सब बातें नीच सोच वाले लोगों की हैं और ये घटिया मानसिकता वाले लोग औरत को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये लोग सोचते हैं कि लड़की को इस तरह टॉर्चर करके उनको मानसिक रूप से घर पर बिठा दिया जाए ताकि वो किसी काम करने लायक ही न रहे। इन नीच लोगों की यही सोच लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देती, उनके सपने पूरे करने नहीं देती। यौन हिंसा का सबसे बड़ा कारण भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति है, क्योंकि बचपन में उनको अपने घर में दबकर रहने की आदत पड़ जाती है और यही स्थिति आगे चलकर उसे अपने प्रति होने वाले अपराधों की शिकायत करने नहीं देती। इन सब बातों में चाहे पढ़ी लिखी औरत हो या अनपढ़, सभी ये बातें सहना सीख जाती हैं। अवांछित रूप से शारीरिक छुअन, अश्लील बातें, अश्लील इशारे, अश्लील SMS और अश्लील फिल्में दिखाना, अवांछित फोन, काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए धमकी देना, काम में बढ़ोतरी का लालच देकर उनको प्रताड़ित करना, कार्यस्थल पर दखल अंदाजी करना और डर का माहौल बनाना, ये सारे व्यवहार यौन उत्पीड़न के दायरे में आते हैं। लेकिन अब ये सब छोटी बातें हो गई है, क्योंकि हमारे समाज की स्त्रियां इनका ठीक से विरोध नहीं कर पाती, जिससे भारत में बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन कई बार पुलिस में जाने से भी लड़कियां कतराती हैं। वह है कि पता नहीं उनसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, या फिर घर वाले कई बार बलात्कारियों से समझौता कर लेते हैं अपनी इज्जत के डर से, और ऐसे दोषी फांसियों की सजा मिलने से बच जाते हैं। सुरक्षा के नाम पर औरतों को कई पाबंदियों में रखा जाता है, जैसे मोबाइल पर प्रतिबंध, दोस्ती का दायरा सीमित रखना। यह सारी पाबंदियां इसलिए ताकि उन्हें यौन हिंसा से बचा सके। लेकिन इसका क्या परिणाम होता है, जानिए। वही लोग जो उनको पाबंदियों में रखते हैं वही उनका खुलकर शोषण करते हैं। घर के लोगों के अंदर ही ऐसे दरिंदे छुपे होते हैं, फिर वह मौसेरा भाई हो, चाचा हो, या कोई सगा संबंधी या कोई दूर का रिश्तेदार, जो उनको शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करते हैं। क्यों पुरुषों के बराबर महिलाओं को हर चीज में भागीदारी नहीं बनाया जाता? मानव समाज स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बना है, तो दोनों का हक भी बराबर का होना चाहिए। जब महिलाएं पेट में पल रहे बच्चे से और उसके पालन पोषण में कोई भेदभाव नहीं रखती, तो फिर ये समाज क्यों महिलाओं के साथ ऐसा करता है? उनको कामकाजी वाली जगहों पर भी यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। खासकर छोटी बच्चियों को स्कूलों कॉलेजों में इस तरह की वारदात का सामना करना पड़ता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं कानून के लचीलापन पर भी सवाल उठाती हैं। महिलाओं को खुद आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेनी होगी, हर जगह खुद को प्रूफ करना होगा। स्कूलों में विशेष तौर पर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दी वर्ल्ड बैंक की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोगों का अहंकार कम ही नहीं होता, उनका ईगो सिस्टम इतना अधिक है, वह भारत की औरतों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता। औरतों को नीचा देखा जाता है, उसको एक तुच्छ वस्तु समझा जाता है और यह सोचा जाता है कि वह काम करने के लायक ही नहीं है। यहाँ पर औरतों को पनपने का मौका ही नहीं दिया जाता। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। 131 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वह 120वीं है वुमेन वर्क फोर्स में। फ्रेंड्स, जब तक औरतों को भारत में इक्वल पार्टिसिपेशन हर फील्ड में अलाउ नहीं होगा, तब तक देश ग्रोथ नहीं करेगा। फ्रेंड्स, आप अपनी बेटियों बहू से हर विषय पर खुलकर बात करें, शर्माएं नहीं, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दें और उनका पूरा सहयोग करें। आज मैं सभी औरतों से, सभी लड़कियों से एक गुजारिश करती हूँ कि आप मिलकर खड़ी हो, अपने आप को साबित करें, पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों को छोड़कर आगे बढ़ें। आप सभी के अंदर एक ऐसी पावर छुपी है जो हर चीज में पुरुषों से बेहतर आपको साबित कर सकती है। जरूरत है उसको पहचानने की। फ्रेंड्स, मेरी अगली वीडियो कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में है जिसे देखकर आप अपनी बहन, बेटी, बहू या उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे बेस्ट इन्फो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।